हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जीडीएल। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएल वर्मा पर। दोस्तों, यदि आप 11th-12th के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। दोस्तों, अक्सर परीक्षा के अंदर एक क्वेश्चन आता है आईयूपीएससी नाम का, और उसके उस प्रश्न को लगभग 80% बच्चे ऐसे होते हैं कि उस प्रश्न को छोड़ कर आते हैं। तो दोस्तों, आपकी ये प्रॉब्लम अब नहीं रहने वाली, बहुत ही जल्द, सिर्फ 8 से 10 मिनट में प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होने वाली है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा दोस्तों, है ना। तो चलिए हम आईयूपीएससी नाम बनाना सीखते हैं। जिस प्रकार से अपन गोलगप्पे खाते हैं उसी प्रकार से आप आसानी से आईयूपीएससी नाम बना सकेंगे दोस्तों। तो नाउ लुक एट द बोर्ड। दोस्तों, आपने हिंदी में उपसर्ग तो पढ़ा ही होगा, है ना, और प्रत्यय भी पढ़ा होगा। और उपसर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स, और हिंदी में उपसर्ग। और इसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? सफिक्स, है ना। सफिक्स को हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। तो दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिलाकर क्या बनाते हैं? हम आईयूपीएससी नाम बनाते हैं। ये दोस्तों मैंने समझने के लिए उपसर्ग प्रत्यय समझा दिया, है ना। क्योंकि आप बोलोगे कि सर केमिस्ट्री में के अंदर उपसर्ग प्रत्यय कहाँ से ले आए? तो दोस्तों, ये एक समझाने का तरीका है, एक वे है ना। अपने स्तर पर अपन कोई सा भी वे समझने के लिए ऑब्जर्व कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपन समझते हैं ना, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ने वाला और प्रत्यय मतलब पीछे जुड़ने वाला। तो दोस्तों, यदि कार्बन की संख्या 1 होती है तो अपन क्या लिखेंगे? मैथ। क्या लिखेंगे? मैथ। और यदि कार्बन की संख्या 2 होती है तो अपन लिखेंगे एथ, है ना। अगर कार्बन की संख्या 3 होती है तो अपन लिखेंगे प्रोप। अगर कार्बन की संख्या 4 होती है तो अपन क्या लिखेंगे? ब्यूट। अगर कार्बन की संख्या 5 होती है तो अपन लिखेंगे पेंट। अगर 6 होती है तो लिखेंगे हेक्स। 7 होती है तो लिखेंगे हेप्ट, है ना दोस्तों। अगर कार्बन की संख्या 8 होती है तो अपन क्या लिखेंगे? ऑक्ट। अगर कार्बन की संख्या 9 होती है तो अपन लिखेंगे नॉन। अगर 10 होती है तो लिखेंगे डेक। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों? अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बता दीजिएगा। अपन फिर से एक नया वीडियो इसके लिए भी बना देंगे। तो दोस्तों, चलिए अगला समझते हैं। ये जो है दोस्तों, ये सारे हैं प्रीफिक्स है ना, मतलब उपसर्ग है। इनको जोड़ अपन जब आईयूपीएससी नाम बनाएंगे तो इनको आगे जोड़ेंगे। कहाँ पर जोड़ेंगे? आगे जोड़ेंगे। अब अपन आते हैं प्रत्यय पर। अब दोस्तों, यदि हमें हमेशा ये ध्यान में रखना है कि अक्सर आईयूपीएससी नाम अपन बनाते हैं, यह प्रश्न हमको आईयूपीएससी नाम बनाने का आता है, तो वो कम मुख्य रूप से कौन कौन से किस किस के लिए होता है? तो कार्बन समूह के लिए होता है, एक हाइड्रोजन में, है ना। इन दोनों में ही अक्सर आईयूपीएससी नाम आते हैं। तो दोस्तों, यदि कार्बन के बाद बीच में, है ना, दो कार्बन के बीच में यदि एक बंध बनता है, मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, तो उसको अपन बोलेंगे एन। क्या बोलेंगे? एन। दोस्तों, ये एन जो होता है वो एल्केन समूह का होता है। किसका होता है? एल्केन समूह का। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, है ना, इसका मतलब अगर दो बंध बनते हैं तो उसको अपन लिखते हैं इन। क्या लिखते हैं? इन, है ना दोस्तों। ये होता है एल्किन समूह का। अगर कार्बन कार्बन के बीच में या दो कार्बनों के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अपन लिखेंगे आइन। क्या लिखेंगे? आइन, है ना दोस्तों। अब ये जो आइन होता है ये एल्काइन समूह का होता है। किसका होता है? एल्काइन समूह का। तो दोस्तों, सपोज अपन समझते हैं कि ये है कार्बन। क्या है? कार्बन। अब कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4। नहीं आया समझ में? कोई बात नहीं दोस्तों। कार्बन के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। अब कैसे? इसके अंदर अधिकतम बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 1 2 3 और 4, है ना। मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है और यहाँ जुड़ सकता है ना दोस्तों। तो कार्बन के बाह्यतम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? तो 4 हो सकते हैं, है ना। ये अपने को मालूम है दोस्तों। एल्किन एल्काइन समूह के सूत्र में यहाँ पर लिख देता हूँ। ये है हमारा एल्केन समूह। क्या है? एल्केन समूह, है ना। ये प्लस का साइन है यहाँ पर। और ये है हमारा एल्किन समूह।
ना, ये एल्किन समूह का सूत्र है। और ये हमारा एल्काइन समूह है ना, ये इसका सूत्र है दोस्तों। सपोज अब हम IUPAC नाम बनाना सीखते हैं। अब इतनी चीज़ें तो अपने को याद रखना ही है दोस्तों। ये चीज़ें भी अपन आसानी से याद रख सकते हैं। अगर इसको अपन देखकर ऐसा सोचेंगे कि कितना कठिन है, तो दोस्तों इनको अपन कभी भी याद नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इसको अपने स्तर पर अपन ट्रिक बनाकर याद कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं और करने का प्रयास करना। अगर नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, मैं इसके लिए भी एक अच्छी सी ट्रिक बता दूंगा आपको, जिससे आप आसानी से बना सकेंगे। दोस्तों मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको बनाने के लिए कि अपनी जो बनाई हुई ट्रिक होती है ना दोस्तों, उसको अपन आसानी से सीख सकते हैं, उससे आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वो अपन ने खुद ने बनाई है। तो दोस्तों आप बनाने का प्रयास करना है ना। अब अपन IUPAC नाम लिखते हैं। अगर कार्बन और ये कार्बन, अगर इन दोनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब एक ही बंध बन रहा है, तो क्या होगा दोस्तों। अभी हाल मैंने आपको बताया कि कार्बन के बीच बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ का एक हाइड्रोजन और एक इसका एक हाइड्रोजन, दोनों ने आपस में साझा कर लिया है ना, आपस में कनेक्ट हो गए हैं। तो दोस्तों इसके अंदर कितने हाइड्रोजन बच रहे हैं, और कितने हाइड्रोजन, एक यहाँ बच रहा है, एक यहाँ बच रहा है, एक यहाँ बच रहा, एक यहाँ बच रहा, यहाँ बच रहा और यहाँ बच रहा, मतलब कितने हाइड्रोजन बच रहे, 3 हाइड्रोजन बच रहे। तो ये H और ये 3 है ना, इसमें भी 3 बच रहे हैं, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, पास में लिख देते हैं ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो दोस्तों अब हमको देखना है कि इसके अंदर, इस चेन के अंदर या इस श्रृंखला के अंदर कार्बन की संख्या कितनी है ना दोस्तों। तो कार्बन की संख्या 1 और 2, 2 कार्बन है इसके अंदर। यदि कार्बन की संख्या 2 होती है तो अपन क्या लिखते हैं, एथ। क्या लिखते हैं, एथ। अभी हाल मैंने बताया कि उपसर्ग, मतलब ये सारे क्या है, उपसर्ग। जब IUPAC नाम बनाएंगे तो इनको कहाँ पर लिखेंगे, आगे। और ये जो है प्रत्यय, इनको कहाँ पर लिखेंगे, पीछे। इनको पीछे ऐड करेंगे या पीछे जोड़ेंगे। दोस्तों 2 कार्बन है हमारे पास में, 1 और 2 है ना, तो इसके लिए क्या लिखते हैं, एथ। ये अपन ने लिखा एथ, प्लस पीछे लगाएंगे। अब क्या, तो दोस्तों इसके अंदर देखेंगे कितने बंध बन रहे हैं, तो एक रेखा है, मतलब सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड होता है, क्या लिखते हैं उसमें, क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय के रूप में क्या जोड़ते हैं, एन। तो ये अपन ने जोड़ दिया एन, है ना। अब क्या हो गया दोस्तों, एथेन। एथेन क्या बन गया हमारा, एथेन, है ना। तो इसको लिख दिया अपन ने ऐसे, एथेन, है ना दोस्तों। कितना आसान है IUPAC नाम बनाना। अब दोस्तों ये तो अभी हाल अपन ने सीखा सिंगल बॉन्ड के लिए। अब अपन देखते हैं यदि कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो कैसे बनाएंगे। आसान है दोस्तों, ये कार्बन और ये कार्बन, अब इन दोनों कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है, मतलब कार्बन के अंदर 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए ऑलरेडी होते हैं, और उन 4 हाइड्रोजन के अंदर से 2 इधर कनेक्ट हो गए, है ना, और इसके भी 2 इधर कनेक्ट हो गए। तो टोटल 4 में से 2 कनेक्ट हो गए, तो दोनों के पास में कितने बचे, 2 ही बचे। तो दोस्तों कितने बचे इसके पास में, 2 बचे। तो ये लिखा 2, है ना दोस्तों। अब ये समझाने के लिए मैंने डॉट बना दिया था, ये क्या है यहाँ पर, डबल बॉन्ड, है ना दोस्तों। अब अपने को लिखना है, तो सबसे पहले देखेंगे कार्बन की संख्या, है ना, क्योंकि उपसर्ग आगे जोड़ते हैं। कार्बन की संख्या कितनी है, 2। तो 2 के लिए, 2 के लिए क्या लिखते हैं, एथ। ये लिखा एथ। इसमें क्या जोड़ते हैं, प्रत्यय जोड़ते हैं। और प्रत्यय किसको देखकर जोड़ते हैं कि इनके बीच में कौन सा बंध बन रहा है, तो डबल बॉन्ड है ना, द्विबंध बन रहा है। अब डबल बॉन्ड के लिए अपन लिखते हैं इन। क्या लिखते हैं, इन। ये लिखा इन। क्या हो गया, एल्कीन। क्या हो गया, एथीन। क्या हो गया दोस्तों, एथीन, है ना, एथीन। हो गया ना एथीन। बहुत ही आसान है दोस्तों IUPAC नाम बनाना। अब अपन ने
डबल बॉन्ड वाला भी सीख लिया। अब दोस्तों अपन सीखेंगे ट्रिपल बॉन्ड वाला। जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो अपन IUPAC नाम कैसे बनाते हैं। दोस्तों मैं ट्रिपल बॉन्ड वाला यहाँ पर बना कर बता देता हूँ आपको कि ये कार्बन और इसके बीच में ये 3 बंध बन रहे हैं। दोस्तों कार्बन के बीच में 4 हाइड्रोजन तो होते ही, मतलब कार्बन के पास में 4 हाइड्रोजन होते हैं। तो 4 हाइड्रोजन में से दोनों के 3 तो इसके चले गए, तो इसके पास में कितना बचा, 1 बचा। और इसके भी 3 चले गए तो इसके पास में कितना बचा, 1, है ना दोस्तों। अब मतलब एक एक का हाइड्रोजन बचा तो एक एक हाइड्रोजन अपन ने लिख दिया। अब इसको अपन पास में लिख देंगे, ये CH अपन ने पास में लिख दिया। अब दोस्तों IUPAC नाम लिखने के लिए अपन कार्बन की संख्या गिनेंगे, कितनी है, 1 और 2। ये कार्बन की संख्या गिनी तो 2 के लिए लिखते हैं अपन एथ, ये लिखा एथ। उपसर्ग के लिए अपन ने एथ लिख दिया, प्रत्यय लगाएंगे इसके अंदर। जब 3 बंध बनते हैं क्या लिखते हैं, आइन, क्या लिखते हैं, आइन। तो ये लिखा अपन ने आइन, है ना दोस्तों। अब दोनों को जोड़ के लिख देते हैं तो क्या हो गया है, एथाइन। क्या हो गया, एथाइन, है ना दोस्तों। कितना आसान है IUPAC नाम। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो इस वीडियो को बिल्कुल लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।